दोस्तों, मेरा नाम अनुराग अग्रवाल है। पिछले एक साल से ज्यादा हो चुका है कोरोना को पूरे वर्ल्ड के अंदर आए हुए, लेकिन कुछ एक ऐसे देश हैं जिनको जान की नहीं, इनको जमीन की फिक्र है। उनमें से एक पैलेस्टीनियन है और एक इजराइल है। बिल्कुल जैसे चाइना इंडिया है ना, बिल्कुल इन लोगों को, चाइना को भी जमीन चाहिए। उसको जान की परवाह नहीं है। उसको यह शर्म नहीं आती कि पूरे वर्ल्ड के अंदर उसके कान से कोरोना घुमा हुआ है, लेकिन उसको जमीन पहले चाहिए। इन दोनों देशों को भी पिछले 100 सालों से ज्यादा हो चुका है इन लोगों को लड़ाई करते हुए, लेकिन इन लोगों को जान की परवाह नहीं, इनको जमीन की परवाह है। इस सारे के सारे झगड़े को बहुत आराम से समझ सकते हो। जितनी लड़ाइयां होती जा रही हैं, हर लड़ाई के अंदर धीरे धीरे पैलेस्टीनियंस जो है अपनी जगह खोते चले जा रहे हैं। 947 से पहले इजराइल का जो था अस्तित्व, उनकी जो एग्जिस्टेंस थी, ये जितना भी आप वाइट स्पॉट देख रहे हैं, ये थे यहूदी, ये थे इजरायलीज। 947 से पहले ये सारा इलाका था जहां पर ये लोग रहते थे। 948 के अंदर इन लोगों ने रिक्वेस्ट की यूनाइटेड नेशन से, जिसके कारण से यूनाइटेड नेशंस ने इनको करीब आधा हिस्सा जो था, ये वाइट जो दिख रहे हैं आप, इतना बड़ा हिस्सा इनके हाथ में आ गया। ये सारा हिस्सा करीब 44-48% के करीब इनके हाथ में आ गया। और बीच में जो यरूशलेम था, जेरूशलेम को इन लोगों ने कहा कि जेरूशलेम जो है ये 8% के करीब एरिया है, ये तुम्हारा भी और ये तुम्हारा भी। क्योंकि इजराइलीज का, यहूदियों का ये मानना था जेरूशलेम वो जगह है जहां पर कि हमारे जीसस को क्रूसिफाई किया गया था, फाड़ी पे ले जाके इनको लटकाया गया था, ये हमारी जगह है। जबकि पैलेस्टीनियन जो थे वो कहते हैं नहीं, ये हमारी जगह भी है। यहूदी कहते हैं नहीं, ये हमारा, जिसके कारण से यूनाइटेड नेशन ने कहा ठीक है, ये तुम्हारा भी और तुम्हारा भी। अब करीब 18 साल के बाद 967 में 6 देशों ने चढ़ाई चढ़ दी इजराइल के ऊपर, जिसके कारण से, उस लड़ाई के कारण, ये जो गाजा की जो स्ट्रिप थी 948 में जो यूनाइटेड नेशन ने दिया था गाजा को, पैलेस्टीनियंस को, ये इसने जीतने के कारण से यहूदियों ने, इजराइल्स ने इसको कम करके इतना सा कर दिया। ये पूरा का पूरा हिस्सा खा गया, पूरा खत्म। फिर उसके बाद जो ये वेस्ट बैंक था, आप देख रहे हैं, इसको इतना छोटा सा कर दिया 67 की लड़ाई के अंदर। हर बार जब जब लड़ाई हुई है, इजराइल बढ़ता गया है, बढ़ता गया। फिर उसके बाद बीच में और लड़ाइयां हुई हैं। अब से 8 साल पहले एक और लड़ाई होकर चुकी है, 7 साल पहले 2014 के अंदर, और अब ये हाल है 2021 के अंदर। ये इलाका देख रहे हैं, गाजा पट्टी तो वैसी की वैसी रही है 967 से लेकर अब तक, लेकिन ये जो हिस्सा है वेस्ट बैंक का, जिसके अंदर जेरूशलेम भी है, जो राजधानी, दोनों की दोनों कहते हैं हमारी राजधानी है, इसमें ये आप स्पॉट देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप स्पॉट, ये छोटे छोटे, ये करीब 100, 125, 150 स्पॉट्स हैं। यहां पर पैलेस्टीनियंस रहते हैं। सोच के देखिए कितना बड़ा हिस्सा था पैलेस्टीनियंस का अब से 70-75 साल पहले, और अब छोड़ करके इतना सा रह गया, इतना सा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे गर्ल्स के अपने स्टैफू देखा होगा, वो गर्ल्स खेलती नहीं है, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, बिल्कुल वैसे ही है। 2 किलोमीटर जाओगे आपको एकदम इजराइल दिखाई देगा, 2 किलोमीटर के बाद पैलेस्टीनियंस, फिर इजराइल, फिर पैलेस्टीनियंस, फिर इजराइल, फिर पैलेस्टीन। इसको कहते हैं वेस्ट बैंक। ये इलाका है वेस्ट बैंक का। ये है गाजा पट्टी, जहां पर हमस का कब्जा है। ये इलाका बहुत ही गरीब है, क्योंकि जितनी भी फंडिंग मिलती है हमस को, इस गाजा पट्टी को, क्योंकि ये एक ऐसा इलाका है जहां पर कि हर एक कोई पहुंच नहीं सकता। यहां पर कुछ एक नेशंस यहां पर इनको हेल्प देते हैं, लेकिन वो सारी की सारी हेल्प जो है, हमस जो एक टेररिस्ट ग्रुप है, वो उसको अपने पास रखता है, और ज़्यादातर इससे खरीदता है, वो वेपन्स खरीदता है, जिसके कारण से वो सारा बेनिफिट जो जनता के पास जाना चाहिए वो नहीं जा पाता। हमस भड़काता है लोगों को। कुछ एक कट्टरपंथी लोग होते हैं, हर एक जगह पर होते हैं, जो किसी भी हाथ में झुकने को तैयार नहीं होते। मुझे समझ में नहीं आता कि अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अगर कोई बहुत ज़्यादा देश पावरफुल है, जिसको 6 देश उठा के हरा नहीं सकते, उसको अटैक करने की जरूरत क्या है? पिछले 1 हफ्ते के अंदर इन लोगों ने 2000 अटैक किए हैं इजराइल के ऊपर। हमस ने इस गाजा पट्टी से, सारा जितना भी अटैक होता है वो गाजा पट्टी से होता है। तेल अवीव जो जेरूशलेम के अलावा इनकी कैपिटल है, वहां 2000 इन लोगों ने अटैक किए। उन 2000 अटैक में 6-7 लोग ही मरे इजराइल के, लेकिन ज्यादातर लोग जो इजराइल ने इसके ऊपर, हमस के ऊपर जो अटैक किया, ज्यादातर लोग उनके मरे। लड़ाई करते क्यों? पिछले 70-80 साल में तुम लोग देख चुके हो कि हर लड़ाई में तुम्हारी जमीन जाए जा रही है। माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसी की भैंस, ये होता है। आपको मानना पड़ेगा। अब इसका क्या हाल होने वाला है आगे, इस लड़ाई के बाद, कोई नहीं जानता, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा ये ज्यूस यहां पर पहुंचे कैसे। अगर आप इस बात को समझ जाओ ना, बहुत ही आसान है इस बात को समझना। मेजर 3 रीजन के कारण से ज्यूस यहां पहुंचे हैं।
जैसे ज्यूज कहते हैं कि हमारे जीसस क्राइस्ट को वहां पर क्रूसिफाई किया गया था, ये कहते हैं तब से हम लोग का एग्जिस्टेंस है इस जगह पर। इनके साथ में सौतेला व्यवहार किया जाता था और यूजली इनको कहा जाता था कि तुम कमीने हो, और उनको अपने पास में एक लेबल रखना पड़ता था, एक आईडी कार्ड रखना पड़ता कि मैं यहूदी हूं, मैं ज्यू हूं। फिर क्या हुआ, फ्रांस रशिया की लड़ाई हुई 1890 में, जिसमें फ्रांस हारा और उसने सारा का सारा ठीकरा जो था वो एक यहूदी के सिर पे फोड़ दिया। अब क्या हुआ, एक जर्नलिस्ट था, वो भी यहूदी था, थियोडोर हर्जाई, इसको लगा ये ज्यादती हमारे साथ में, अब हम पूरे वर्ल्ड के यहूदियों को एक जगह पर इकट्ठा होना चाहिए। तो उसने एक पार्टी बनाई ज़ियोनिस्ट कांग्रेस के नाम से 1897 में। यहां पर 200-250 यहूदी आए। ये जिंदा रहा थियोडोर हर्जाई 7 साल तक, 1904 तक ये मर गया, लेकिन तब तक ज़ियोनिस्ट कांग्रेस अपनी जड़ें बना चुका था। अब ज़ियोनिस्ट कांग्रेस के वहां पर आने से काफी यहूदी वहां पर आने शुरू हो गए, कुछ 1000 आए होंगे, बहुत ज्यादा नहीं आ पाए। फिर उसके बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई तो यहूदियों ने रिक्वेस्ट करी, ये सारा इलाका जो था उस समय ब्रिटेन के कब्जे में था, तो इन लोगों ने इनसे रिक्वेस्ट करी कि अगर हम तुम्हारी हेल्प करें तो ये सारा इलाका तुम क्या हम यहूदियों को दे दोगे। उसने कहा हाँ दे देंगे, लेकिन दिया नहीं। लेकिन एक हेल्प कर दी उसने, सेकंड जो यहां पर सारा प्लान हुआ है, एक हेल्प करी ब्रिटिशर्स ने, उनको उसने यहूदियों को यहां पर आने दिया। तो यहां पर बहुत बड़ी खेप तब लोगों की यहूदियों की यहां पर आ गई। फिर थर्ड जो मेजर प्लान हुआ है यहां पर, वो हुआ है 1933 से 1945 के बीच में, जब हिटलर ने 1933 से 1945 के बीच में करीब 60 लाख यहूदियों को जान से मरवा दिया। तब इनको लगा यार भागो यहां से, हाँ बस अपनी जगह होनी चाहिए। तब ये ज्यादातर लाखों की तादाद में, लाखों की तादाद में ये यहूदी यहां पर आके बसने शुरू हो गए। इस ढंग से ये लोग 3 मेजर इंस्टेंस में यहां पर पहुंचे हैं, लेकिन 3 मेजर इंस्टेंस में इन लोगों ने जगहों को घेरते गए। जितने ज्यादा लोग हमारे देश के अंदर इस धर्म के कान से मरे हैं पिछले 200 साल में, इतनी हत्याएं, इतने लोग तो साइंस और वॉर के कान से नहीं हुए। चलते चलते एक पॉलिटिकल जोक। तो एक कार्यकर्ता भाजपा का अपने नेता को फोन करता है, सर मेरे यहां पर 3 बच्चों ने, ट्रिपलेट ने जन्म लिया है और तीनों के तीनों पैदा होते ही कह रहे हैं अब की बार मोदी सरकार। कहता है क्या, ये तो अजूबा हो गया, मैं 5 दिन में तुम्हारे पास पहुंच रहा हूं। वो 5 दिन में आया, उसके घर में गया, लेकिन क्या देखता है वहां पर जाते, तीनों के तीनों बच्चे कह रहे थे अब की बार केजरीवाल सरकार। कहता है तुम तो कह रहे थे यहां पर मोदी सरकार कह रहे हैं, ये तो केजरीवाल कह रहा है। कहता है सर तब तक इनकी आंखें नहीं खुली थी। दोस्तों आपको लगता है कि इसके बाद पूरी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए। और क्या लगता है आपको, गंदा मगर धंधा है या वो जो पॉलिटिकल स्पीचेस या हिस्ट्री, इस रंग की वीडियो में कौन सी आपको चाहिए वो भी लिखिए नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। और अगर आपको लगता है ये वीडियो है किसी और के काम आ सकती है तो शेयर करो ना यार, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और हम लोग मिल रहे हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, शबा बी सिंह, गुड नाइट।